अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक शख्स था जिसकी ये आदत थी कि वो लोगों के लिए दुआ, दम, दुरूद वगैरह कर दिया करता था और लोगों के मसले मसाइल के जो बहुत मुमकिन होता हल बताने की कोशिश करता। वो कहता है कि एक मर्तबा उसके पास एक कॉल आई। एक शख्स ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वक्त तय करके वो साहब आ गए। इनके चेहरे पर और लिबास से खुशहाली बरस रही थी। वो बहुत रईस थे। तो उसने कहा कि मैं ज़ाती बिजनेस करता हूँ, एक मसले में दो चार हूँ, यानी परेशान हूँ, घिरा हुआ हूँ, इसका कोई हल समझ नहीं आता। और कहा कि वैसे तो मैं बाबा वगैरह के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि आपसे दुआ कराऊँ तो हो सकता है इसका कोई मसले का हल निकल आए। तो मसला बताया कि मैं 4 करोड़ रुपए के चावलों को एक्सपोर्ट किया था मैंने, लेकिन कंसाइनमेंट वहाँ डिलीवर होने के बाद इराक और कुवैत के दरमियान जंग छिड़ गई और मेरी सारी रकम वहाँ फंस गई। वो चावल मैंने मार्केट से उठाया था और लोगों से कर्ज लिया था। अब वो लोग जिनका कर्जा मुझ पर है वो मुझसे मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन रकम कुवैत में फंस चुकी है। अगरचे जंग खत्म हुए 1 साल गुजर गया, लेकिन कुवैत की हुकूमत वो रकम लौटाने को तैयार ही नहीं है। ये सारा मसला उसने उस शख्स को बताया। इसके बाद दोबारा उसने कहा, वैसे मुझे इन बातों पर यानी इन बाबाओं पर यकीन नहीं है, लेकिन मजबूरन इस रास्ते को भी आजमाना चाहता हूँ। फिर वो जो लोगों की दुआएं किया करता था, उसने कहा, एक सवाल पूछना है? उसने कहा जी। कहा आप नमाज पढ़ते हैं? उसने कहा मेरा ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है। मेरे वालिद कुरान पाक की खत्ताती के माहिर थे, एक बड़े आलिम होकर गुजरे हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की खत्ताती करता हूँ और नमाज पाबंदी से पढ़ता हूँ। फिर उसने पूछा, नमाज के बाद दुआ भी करते हैं? उसने कहा जी जी हाँ। इस मर्तबा इसके लहजे में हाँ की तस्दीक नहीं हो रही थी। फिर उसने फिर सवाल किया दुआ करने वाले शख्स ने, कितनी देर दुआ करते हैं? मेरे दोस्त ने, वो जो शख्स था, उसने कहा इधर उधर देखते हुए बोला, दुआ तो करता हूँ। फिर दोबारा सवाल किया कि अंदाज़न कितने मिनट दुआ के लिए हाथ उठाते हैं? फिर उसने कहा शायद 1 मिनट या उससे भी कम। अब दुआ करने वाले शख्स ने इनसे कहा, आपने अपना मसला अपने पालने वाले के सामने भी कभी तफसील से बयान किया है, जिस कदर तफसील से आपने मुझ बेबस इंसान के सामने बयान किया है, जो आपके लिए क्या अपने लिए भी खुद कुछ भी नहीं कर सकता? फिर उसने कहा नहीं, मैंने अपना मसला इतनी तफसील के साथ वाकई कभी भी अल्लाह के सामने बयान नहीं किया। आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं था। इन साहब ने सर झुकाया और मुझे कोई दुआ, कोई अमल बताइए, ये पूछा। तो दुआ करने वाले ने कहा, आपको किसी ख़ास दुआ, किसी ख़ास अमल की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये समझने की ज़रूरत है कि दुआ नमाज और इबादत का मरकज़ है, यानी न्यूक्लियस है, सेंटर है। दुआ क्या है ना, मुख्खुल इबादा, यानी दुआ इबादत का मर्कज़ है। यानी दुआ नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारी सारी इबादत रायगा है। ये हदीस रसूल है, मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा। आप नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसकी रूह से गाफिल हैं। फिर उस शख्स ने समझ लिया और वो वहाँ से खुदा हाफिज़ कह के शुक्रिया अदा करते हुए चला गया। तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद दुआ करने वाला शख्स कहता है कि मेरे पास फिर उस शख्स की कॉल आई तीसरे दिन और उसने कहा कि वो जो मेरे 4 करोड़ रुपए फंसे हुए थे, आपके बताए हुए अमल के नतीजे में मैंने दुआ की, अल्लाह से सारा मसला बयान किया और मुझे ये खबर मिल गई है
کہ 2 کروڑ روپے تو کویت ریلیز کر رہی ہے اور باقی کا بھی وعدہ کیا ہے۔ وصلی اللہ